एपिसोड 81। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। और यार वीडियो आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है, सब्सक्राइब न करने से। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि जो हमारा जियान था ना, वो मुयान के लिए एक तलवार को बनवा रहा था एक बुड्ढे से, जिसका नाम होता है एल्डर मून। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये तलवार को बनाकर तैयार कर देता है, और तलवार एकदम लाल कलर की थी ना पहले, अब वो सिल्वर कलर की हो जाती है। ये बुड्ढा चलता है तो ऐसे पानी छिड़कता है तलवार पर, मतलब कि पानी नहीं छिड़कता, बोला जाए तो ये तलवार में स्प्रे डालता है ना, तो जैसे ये तलवार उड़ती हुई जाती है और मोयान के पास आ जाती है। ये बुड्ढा समझ जाता है कि यह तलवार भले ही उसने बनाई हो, लेकिन इस पर कंट्रोल मोयान का ही रहेगा, क्योंकि जो स्प्रिट है ना इस तलवार के अंदर, वो शायद मोयान को पसंद करती है या फिर मोयान की गुलाम है, इसलिए ये स्प्रिट मोयान को ही अपना मास्टर मानेंगे। भाई साहब जैसे ये तलवार निकलती है ना, बोला जाए तो बनती है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस तलवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है चौथे फ्लोर के लिए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरे फ्लोर के सबसे लास्ट वाला सीन बताया जाता है, जहाँ पर फेंजियान पवेलियन के जो 7 से 8 बुड्ढे यहाँ पर आए हुए थे ना, वो चौथे फ्लोर पर एंट्री करने वाले थे। तभी जो फेंजियान पवेलियन का लीडर फेंटियान था ना, उसे कुछ महसूस होने लगता है। इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जिसका नाम होता है मैन शैन। और जो बुड्ढा था ना, ये फेंजियान पवेलियन का ही एक बुड्ढा था, और जो लिंग जुआन थी ना, वो इस बुड्ढे की बेटी थी। आपको याद होगा कि जो मैन जेन है ना, मैन जेन नहीं मैन शेंग है ना, इसकी जो पत्नी है ना, बोला जाए तो बीबी है ना, वो किंग जुआन लिन ने चौथे फ्लोर पर बंदी बनाकर रखी है। तो जैसे ही मैन सैन और फेंटियान यहाँ पर आते हैं ना अपने ग्रुप को लेकर, तो जो मैन सैन है ना, उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो समझ जाता है कि शायद मेरा कोई अपना आसपीस है। हालांकि फेंटियान को भी ये महसूस हो रहा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे, इसलिए वो मैन सैन से नहीं कहते। अब यहाँ पर फेंजियान पवेलियन का ग्रुप चलता है तो चौथे फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे चौथे फ्लोर पर जो एंट्री लेते हैं ना, तो इन्हें यहाँ पर एक तालाब दिखता है जिसके सामने एक झरना टपक रहा था। अब जैसे ये चौथे फ्लोर पर आते हैं ना, तो इस झरने के उस साइड 2 बंदे थे। जैसे ये दोनों बंदे मैन सैन या फिर बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन के 8 से 10 बंदों को यहाँ पर इतनी आसानी से आते हुए दिखते हैं ना, तो ये समझ जाते हैं कि जो मैन सैन है ना, वो अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ पर आ गया। इन दोनों में से एक बंदा चलता है तो तुरंत जो झरना था ना, एक साइड तो थे फेंजियान पवेलियन के लोग और दूसरी साइड थी एक झोपड़ी, मतलब कि दूसरी साइड आप एक अलग स्पेस मान सकते हो, अलग जगह, ठीक है। बीच में झरना टपक रहा है। दूसरी साइड का सीन बताया जाता है ना, तो वहाँ पर 2 बंदे खड़े थे और उन बंदों के थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी में एक लड़की थी जो कि दिख तो बुड्ढी अम्मा जैसी रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। और ये और कोई नहीं, ये होती है मैन सैन की वाइफ या फिर बोला जाए तो लिंग जुआन की मम्मी। अब ये बैठकर यहाँ पर अपने बच्चे, बोला जाए तो लिंग जुआन और उसकी बड़ी बहन और अपने पति देव मैन सैन के बारे में सोच ही रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, इस लड़की से कहने लगता है कि प्रिंसेस आप ये दवा खा लो ताकि आपकी जो भी इंजरी है ना वो ठीक हो जाए, बोला जाए तो आप बीमार हो ना वो ठीक हो जाए। अब जैसे ये लड़की इस बंदे की बात सुनती है ना, तो ये मना कर देती है कि नहीं, मैं ये दवा नहीं खाऊंगी, मैं किसी भी प्रकार से कोई भी बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब जैसे ये बंदा मैन सैन की वाइफ की बात सुनता है ना, तो ये मना कर देता है कि ये तो सिर्फ आपका बहम है, आपको ये दवा खानी पड़ेगी ताकि आप ठीक हो सके और दोबारा से अपने बच्चों और अपने हस्बैंड से मिल सके। अब यहाँ पर हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो लिंग जुआन की मम्मी है ना, उसे किंग जुआन लिन ने एक स्टोरी सुनाई है कि आपके अंदर इविल शक्तियां जा चुकी हैं, और अगर मैन सैन ने, बोला जाए तो मैन सैन को पता चल गया कि आपके अंदर इविल शक्तियां जा चुकी हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो आपको मार डालेगा, क्योंकि जो मैन सैन है ना, वो इविल रेस से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। इसके अलावा फेंजियान पवेलियन भी इविल रेस को एकदम कड़ी टक्कर देती है, और जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी इविल रेस की शक्तियां हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पर कैद कर रखा है, बोला जाए तो यहाँ पर रखा है ताकि जो आपके दिमाग में एवर रेस की कुछ शक्तियां चली गई है ना, उन्हें धीरे धीरे कर बाहर निकाला जा सके। अब इतने में जो लिंग जुआन की मम्मी है ना, उनके माथे को बताया जाता है, जिनके माथे पर एक सील चढ़ी हुई थी एविल रेस की। अब इतने में जो बंदा यहाँ पर लिंग जुआन की मम्मी को कुछ खिलाने के लिए आया था ना, वो बाहर चला जाता है, और इसका पावर लेवल होता है डाउडी के 9 स्टार के मीडियम लेवल पर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, बोला जाए तो झरने के इस साइड का सीन बताया जाता है, जहाँ पर फेंजियान पवेलियन के बुड्ढे आ चुके हैं। अब इतने में मैन सैन यहाँ पर भी झरना है ना, उसके उस साइड जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैन सैन चलता है तो यहाँ पर कहकर कि मैं इस तालाब के अंदर जाकर देखता हूँ कि भाई चल क्या रहा है, बोला जाए तो उस साइड कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि उस साइड से ही जो फेंजियान पवेलियन का लेब था ना, मतलब कि जुआन लिन पवेलियन का लेब था ना, 5वें फ्लोर का रास्ता था। इनसेन चलता है तो इस तालाब में छलांग मार देता है और नीचे जाने लगता है। अब जैसे जैसे नीचे जाता है ना, जो इसका शक था ना कि मानो उसका कोई आपसी का लोग, मतलब कि इंसान यहाँ पर कैद है, वो और भी पक्का होने लगता है। इतने में मैन सैन चलता है तो एक बंदे के सामने आ जाता है, और ये बंदा वही होता है जो कुछ समय पहले जुआन लिन, मतलब कि लिंग जुआन की मम्मी को दवा खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बंदा चलता है तो मैन सैन के सामने आ जाता है। मैन सैन चलता है तो वो इस बंदे के सामने आ जाता है। मैन सैन चलता है तो इस बंदे से कहने लगता है कि हट जाओ साइड में, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सामने वाला बंदा जो कि डाउडी के 9 स्टार के मीडियम लेवल पर था ना, ये भी समझ जाता है
कि मेनसेन पावरफुल है। इसके अलावा ये भी पहचान जाता है कि जो मेनसेन है ना, वो अंदर उस झोपड़ी में प्रिंसेस रहती है ना, वो शायद इसकी वाइफ है, इसलिए महसूस कर कर ही यहाँ पर आया है। अब भाई साहब इन दोनों के बीच आपस में फाइट होने लगती है, लगे तेरी। और इस फाइट का अंदाजा जो फेंजियान पवेलियन का लीडर फेंटियान था ना, उसे भी ऊपर पता लग जाता है, इसलिए वो तुरंत पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर इस तालाब में छलांग मार देता है और नीचे आने लगता है। इतने में जो सामने झोपड़ी थी ना, जिसके अंदर लिंग जुआन की मम्मी बैठी रहती थी, वो भी फाइट की मतलब की लड़ाई का ऑरा महसूस कर बाहर निकल आती है। अब जैसे ही लिंग जुआन की मम्मी बाहर निकल आती है ना और उसे मेन सेन दिखता है तो वो चौंक जाती है। इतने में हमें मेन सेन को भी बताया जाता है, जो कि इस बंदे से फाइट करते समय लिंग जुआन की मम्मी को देख लेता है, बोला जाए तो अपनी वाइफ को देख लेता है। अब जैसे ही मेन सेन अपनी वाइफ को देखता है ना, वो लड़ाई कर रहा था ना, वो सब कुछ भूल ही जाता है कि मानो वो लड़ाई भी कर रहा हो। और जो डाउडी लेवल के 9 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा था ना, वो इसी मौके का फायदा उठाकर मेन सेन पर हमला कर देता है, जिस वजह से मेन सेन ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन मेन सेन को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कौन उस पर हमला कर रहा है, कौन उसे मार रहा है। इतने में यहाँ पर जो फेंटियान था ना, वो भी यहाँ पर आ जाता है अपने ग्रुप को लेकर। अब भाई साहब जैसे ये डाउडी लेवल के 9 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा फेंटियान को देखता है ना और उसकी शक्तियों को महसूस करता है, तो ये और इसके साथ एक लड़की थी, वे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फेंटियान चलता है तो इन्हें रोकता नहीं है, बल्कि भागने देता है। मतलब कि फेंटियान इन दोनों को देख नहीं पाता, उससे पहले ये दोनों भाग जाते हैं। ये इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब कि किंग जुआन लिन को इन्फॉर्म करने के लिए कि जुआन लिन लेप है ना, वहाँ पर कोई घुसपैठिया घुस आया है और उसने मेन सेन की जो वाइफ है ना, उसे भी आजाद करा दिया है। ये कहने के लिए दोनों बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में मेन सेन और उनकी वाइफ को बताया जाता है, जो कि आमने सामने खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मेन सेन था ना, उसे पहले तो विश्वास नहीं होता कि उसकी वाइफ जिंदा है, लेकिन उसे कुछ समय बाद पता चल जाता है कि सच में ये सपना नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ सच में जिंदा है। तो मेन सेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि फेंटियान भी मेन सेन की वाइफ को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि जो मेन सेन है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। बोला जाए तो एल्डर जुदाओ से भी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन जो मेन सेन है ना, उनकी वाइफ के गुम होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग या किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए उनकी जो पावर लेवल है ना, वो डाउडी के 9 स्टार पर ही कर रह गया था। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होने लगती है। मेन सेन की वाइफ चलती है तो बताने लगती है कि मैं तुमसे इसलिए छुपकर यहाँ पर भाग आई थी, क्योंकि मुझ पर एविल शक्तियाँ हावी हो गई थी। मेन सेन की वाइफ चलती है, मेन सेन को बुलाया जाए तो एविल रेस की जो भी शक्तियाँ उसके माथे में है ना, वो मेन सेन को बताने लगती है। अब इतने में हमें थोड़ी सी मेन सेन की बैक स्टोरी बताई जाती है कि मेन सेन एविल शक्तियों से, बोला जाए तो एविल रेस से इसलिए इतनी नफरत करता था, क्योंकि जो मेन सेन के फादर थे ना और उनकी माता थी, मतलब कि मम्मी ने एविल रेस के बंदों ने मार दिया था, इसलिए मेन सेन है ना, वो एविल रेस से नफरत करता था। इसलिए किसी भी बंदे को देखता था जिसके पास एविल शक्तियां या फिर एविल रेस के बंदे हैं, उन्हें वो खत्म कर डालता था। इसलिए मेन सेन की वाइफ पर आ गई थी। अब इतने में हमें फेंटियान को भी बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद उसे मेन सेन की वाइफ की मदद करनी पड़ेगी। फेंटियान चलता है तो उसके पास थोड़ी बहुत होली फ्रेम थी ना रेड कलर की, उसे बाहर निकालता है और मेन सेन की वाइफ के माथे पर जो सील चढ़ी हुई थी ना, उसे सप्रेस कर मिटाने लगता है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि मेन सेन की वाइफ के ऊपर जो सील चढ़ी थी ना माथे पर, वो मिटी या नहीं मिटी। इसी के साथ सीन से होता है, हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अब दूसरे फ्लोर के जो भी मतलब कि सबसे टॉप लेवल है ना, वहाँ पर आ चुका है। बोला जाए तो तीसरे फ्लोर में एंट्री लेने वाला है। अब जैसे हमारा जान तीसरे फ्लोर में एंट्री लेने वाला होता है ना, तभी उसे यहाँ पर एल्डर जुदाओ का एक मैसेज मिलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमारे पीछे मत आओ। जैसे हमारा जान यहाँ पर एल्डर जुदाओ का मैसेज सुनता है ना, तो वो यहाँ से मुयान को लेकर जाने लगता है, लेकिन मुयान चलती है तो मना कर देती है कि नहीं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे भाई को छुड़ाना है। अब जब मुयान यहाँ पर मतलब की जान यहाँ पर मुयान की बात सुनता है ना, तो वो भी हाँ में से रिला देता है। मुयान चलती है दूसरे फ्लोर पर, बोला जाए तो दूसरे और तीसरे फ्लोर को जो कनेक्ट करता था ना, जो दरवाजा, उस पर सील चढ़ी हुई थी ना, मोयान उसे तोड़ने लगती है, लेकिन मोयान जितना भी कोशिश करे उस सील को तोड़ नहीं पा रही थी। अब हमारा जान समझ जाता है कि मोयान के भाई से मिला बिना नहीं मानेगी, इसलिए हमारा जान चलता है तो जो दरवाजे की सील थी ना, उसे तोड़ देता है और तीसरे फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। हालांकि हमारे जान ने इस सील को इस तरीके से तोड़ा था ताकि एल्डर जुदाओ को पता न चल सके जान ने जो दूसरे फ्लोर की सील थी ना, उसे तोड़ दिया है। अब जैसे हमारा जान तीसरे फ्लोर पर एंट्री लेता है ना, तो हमारा जान एक मैसेज भेजा देता है वहाँ पर फेंजियान पवेलियन में लिटिल ई को, कि उसे उसकी जरूरत है, इसलिए तैयार हो जाओ जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं यहाँ पर आने के लिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, पर हमें एक अलग सीन बताया जाता है। बोला जाए तो जो जुआन लिन लेप है ना, उसके 5वें फ्लोर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो घोस्ट क्लैन या फिर इविल रेस रहता था ना, उन सभी को बताया जाता है। अब जो इविल रेस का बंदा ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर उनके जितने भी बोरिया बिस्तर है ना, जितने भी बंदे है ना, सबको यहाँ से ले जाता है। जाए तो जुआन लिन फैमिली के जो लेप था ना, उसका 5वां फ्लोर पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अब इतने में हमें चौथे फ्लोर के सबसे पीक, बोला जाए तो चौथे और 5वां फ्लोर जो दरवाजा कंट्रोल करता था ना, मतलब कि दरवाजा था ना, उसका सीन बताया जाता है। फेंटियान चलता है तो फाइनली अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर 5वें फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे ही 5वें फ्लोर पर एंट्री लेता है ना फेंटियान, तो वो यहाँ के माहौल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल चौथे और तीसरे फ्लोर से एकदम अलग ही था। चौथा और तीसरा फ्लोर एकदम हरियाली से भरा था, लेकिन जो 5वां फ्लोर है ना,
वो एकदम ब्लड की तरह है, बोला जाए तो ब्लड से भरा हुआ है, हर तरफ खून खराबा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता। फेंटियान यहाँ पर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आखिरकार कोई है क्यों नहीं। फेंटियान समझ जाता है कि शायद वो किसी की जाल में फंसते जा रहे हैं, इसलिए फेंटियान समझ जाता है कि अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। फेंटियान यहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है कि अब कोई भी बंदा पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगर हमारी जान की बारी आई ना तो सब लोग अलग अलग भागेंगे फेंजियान पवेलियन में। बोला जाए तो जुआन लिन फैमिली है ना, यहाँ से एकदम सावधान तरीके से फेंजियान पवेलियन में पहुंचेंगे। फेंटियान की बातें सुनकर सभी लोग हमें से हिलाते हैं। अब इतने में हमें मेन सेन की वाइफ को बताया जाता है। मेन सेन की वाइफ चलती है तो जो किंग जुआन लिन है ना के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती है। अब चलो थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो जुआन लिन फैमिली है ना, बोला जाए तो जुआन लिन फैमिली के गॉड ग्रैंड फादर थे ना, उनके 2 या फिर 3 बच्चे थे। उनमें से एक तो था किंग जुआन लिन और जो दूसरी थी ना वो थी जो मेन सेन की वाइफ है ना वो, या फिर बोला जाए तो लिंग जुआन की मम्मी है ना वो, बोला जाए तो लिंग जुआन की मम्मी है ना वो जुआन लिन फैमिली है ना उसकी प्रिंसेस है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तभी जो लिंग जुआन का नाम है ना वो जुआन है, मतलब कि उसके सरनाम के पीछे लिंग जुआन कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लिंग जुआन की मम्मी को कुछ पता था कि जो 5वां फ्लोर है ना उस पर जो एविल क्लैन या फिर रोल क्लैन है ना उसका डेरा है, बोला जाए तो वो यहाँ पर रहता है। तो दिल्ली में कहा जाए तो जो जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना जिसमें जुआन लिन फैमिली रहती है और उसी फैमिली के अंदर जो एविल रेस का एक शाखा है छोटी सी, उम्मीद है समझ गए होंगे। और वो शाखा जुआन लिन लेप है ना उसके 5वें फ्लोर पर है। अब फेंटियान जैसे ही 5वें फ्लोर को एकदम खाली दिखता है ना तभी को वो चेतावनी देकर 6वें फ्लोर के पास पहुंच जाता है। बोला जाए तो जो भी दरवाजा वगैरह है ना वहाँ पर पास पहुंच जाता है और 6वें फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे ही फेंटियान अपने पूरे ग्रुप को लेकर 6वें फ्लोर पर आता है ना तो उसे यहाँ पर एक पेड़ दिखता है। अब जैसे ये पेड़ दिखता है ना तो हमारे जाने इस पेड़ को पहचान जाता है ये बोधिसत्व पेड़ है जो कि किसी की भी एनर्जी को, बोला जाए तो जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। और आपको पिछले एपिसोडों में भी याद होगा कि हमारे जान को एक मछली मिली थी, मतलब कि मछली जनजाति का लीडर मिला था जिसका नाम शायद टियान मू था और उसने इस पेड़ के बारे में हमारे जान को बताया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सब पीछे की बातें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके, ठीक है ना, वरना आप कहो कि भाई कहाँ की बात कहाँ पर ले जाता है। अब जैसे ये पेड़ दिखता है ना तो जो फेंटियान था ना उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और कोई ना कोई तो पावरफुल वॉरियर है। फेंटियान चलता है तो तुरंत यहाँ पर फैसला ले लेता है कि ऐसा करते हैं कि हम 7 से 8 बंदे हैं, सिर्फ हम 2 बंदे, बोला जाए तो एल्डर जुदाऊ और फेंटियान 7वें फ्लोर पर जाएंगे यान जी को आजाद कराने के लिए। और वहाँ की जो 6वां फ्लोर है ना सारे के सारे बंदे उसी पर रुकेंगे और यहाँ पर जो भी पावरफुल वॉरियर है ना, बोला जाए तो जो भी सेना वगैरह है ना सबको वही संभालेंगे, 4 बंदे। अब जैसे ही यहाँ पर फेंटियान कहते हैं ना तो सभी लोग हाँ में से रिला देते हैं। अब इसके बाद फेंटियान चलते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और फॉर्मेशन बनाते ही यहाँ पर एल्डर जुदाऊ और फेंटियान थी ना वो गायब हो जाती है, मतलब कि गायब होती हैं लेकिन वो यहीं पर रहते हैं। ठीक है, मतलब कि आस-पास वाले लोग ना ही उन्हें महसूस कर सकते थे और ना ही देख सकते थे और वो इन्हीं के साथ ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 5 बंदे बचते हैं और जो 5 बंदे चलते हैं तो आगे जाने लगते हैं 6वें फ्लोर पर। और जो फेंटियान और एल्डर जुदाऊ थे ना जो एक फॉर्मेशन के अंदर थे वो भी इनके पीछे पीछे आगे जाने लगते हैं। अब आगे चलते चलते इन 5 बंदों को एक पेड़ दिखता है जो कि बहुत ही बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये पेड़ धरती से लेकर आसमान तक हो। हालांकि ऐसा ही पेड़ हमारे जान ने जो डाउ की वर्ल्ड है ना वहाँ पर हमारे जान को एक पेड़ मिला था जिसका नाम था बोधिसत्व ट्री, जिसकी सहायता से हमारा जान डाउ शैंग लेवल में ब्रेक थ्रू किया था। उम्मीद है आपको याद होगा। तो ये इतना ही बड़ा पेड़ था, बोला जाए तो बहुत ही बड़ा पेड़ था। और तो और ये पेड़ था ना ये भी डाउ जियान, बोला जाए तो हाफ डाउ जियान लेवल पर था। अब इस पेड़ पर एक बंदा रहता था जो कि इस पेड़ को कंट्रोल करता था। तो हमें ऊपर, बोला जाए तो इसी पेड़ के ऊपर उस बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर जो 5 बंदे आ रहे थे ना फेंजियान पवेलियन के, उन 5 बंदों को महसूस कर लेता है और कहने लगता है कि डाउ डी 9 स्टार, ऐसा लगता है कि बंदे मेरे हाथों से सच में मरना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। अब इतने दोबारा से हमें फेंजियान पवेलियन के जो बुड्ढे थे ना जैसे कि मेन सेन, किंग लाओ और वो अर्थ होल का डिप्टी चीफ, ह्यूमन होल का डिप्टी चीफ, मतलब कि जो भी बुड्ढे थे ना वो इस पेड़ के पास आ जाते हैं। अब जैसे ये पेड़ के पास आते हैं ना तो ये पेड़ था ना इसका एक अलग स्पेस था। बोला जाए तो कोई भी बंदा जो डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाता है ना तो उसका एक अलग डोमेन हो जाता है। तो ऐसा ही डोमेन था इस पेड़ का। और जो पेड़ का डोमेन था ना तो इस पेड़ के ऊपर एक बंदा रहता था ना जो कि 6वें फ्लोर को गार्ड करता था। वो बंदा इस पेड़ के डोमेन को कंट्रोल करता था। अब जब 5 के 5 बंदे चलते हैं तो इस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, बोला जाए तो पेड़ के ऊपर या फिर बोला जाए तो एक नए डोमेन में चले जाते हैं इसी पेड़ के। अब जैसे ये 5 के 5 बुड्ढे इस पेड़ के डोमेन में आते हैं ना तो यहाँ पर मतलब कि ऐसा मान लो कि अब ये पेड़ के बीच में आ गए और चारों तरफ डालियां डालियां देखने को मिल रही है। अब इतने में एक बुड्ढा था जो कि एल्डर जुदाऊ की ओर देखता है जो कि थोड़ी दूर, मतलब कि एक अलग डोमेन में थे और ये अलग डोमेन में आ गए, लेकिन ये बात कर सकते थे क्योंकि ये एक दूसरे को देख सकते थे। एक बुड्ढा चलता है तो एल्डर जुदाऊ की ओर देखने लगता है। हालांकि एल्डर जुदाऊ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन एल्डर जुदाऊ इसे मैसेज भेजा देते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो 5 बुड्ढे थे ना फेंजियान पवेलियन के, उन्हें महसूस हो रहा था कि मानो इस पेड़ के ऊपर कोई डाउ जियान लेवल का बंदा हो। इसलिए बुड्ढे परेशान हो रहे होते हैं कि अगर उसने अटैक कर दिया तो क्या होगा। अब जब 5 के 5 बुड्ढे चलते हैं तो इस डालियों पर आगे बढ़ने लगते हैं रेंगते हुए। इतने में एक डाली पेड़ की इन पर हमला कर देती है। अब जैसे ये डाली
पवेलियन पर हमला करती है ना, तो जो एल्डर मैन सैन थी ना वो सबसे आगे थे। एल्डर मैन सैन चलते हैं तो इस डाली को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देते हैं, जिस वजह से ये डाली यहीं पर टूटकर नीचे गिर जाती है। मतलब कि अब इतने में एल्डर मैन सैन के सामने एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो एल्डर मैन सैन सामने वाले बंदे की पावर को देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा हाफ डाउ जियान लेवल पर है, जाए तो एक कदम इसने डाउ जियान लेवल पर रख चुका है। अब इतने में एल्डर मैन सैन के पीछे 2 बुड्ढे और थे जो कि शायद जुड़वा थे। अब जैसे ये सामने दोनों बुड्ढों मतलब कि मैन सैन को देखते हैं ना, तो ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो एक अटैक बनाने लगते हैं कंबाइन कर। और सामने जो बंदा आया है ना इस पेड़ पर रहता है, वो एल्डर मैन सैन से फाइट करने लगता है। अब इतने में हमें नीचे एल्डर जुदाऊ और फेंटियान को बताया जाता है कि यहाँ पर आपस में छानबीन कर रहे होते हैं। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो फेंटियान से पूछने लगते हैं कि क्या हमें मैन सैन की मदद करने के लिए जाना चाहिए। फेंटियान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, वो उसे संभाल लेगा, क्योंकि जो पेड़ है ना जो एक वुड एनर्जी से बना हुआ है। बोला जाए तो इसके पास वुड वाली शक्तियां हैं, और जो मैन सैन है ना उसके पास आग वाली शक्तियां हैं, तो मैन सैन इसे बहुत ही आसानी से संभाल सकता है। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें ऊपर का सीन बताया जाता है पेड़ के। अब जब ये पेड़ ही देखता है कि मैन सैन उसे रोक रहा है, तो यहाँ पर एक पेड़ चलता है, पेड़ वाला बुड्ढा चलता है, तो एक अटैक बनाता है जो कि पेड़ जैसा दिख रहा था और सीधा फेंजियान के पवेलियन के बुड्ढे मैन सैन पर हमला कर देता है। अब जब मैन सैन इस अटैक को आता हुआ दिखते हैं ना, तो एल्डर मैन सैन चलते हैं, सामने एक सील बना देते हैं और डाउ जियान वाले बुड्ढे ने जो अटैक किया था ना, बोले जाए तो इस पेड़ वाले बुड्ढे ने जो अटैक किया था ना उसे बीच में ही रोक देते हैं। अब इतने में पेड़ वाला बुड्ढा चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डर मैन सैन चलते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब एल्डर मैन सैन चलते हैं तो इनके पास भी थोड़ी बहुत हैवक होली फ्लेम के अंश थे। एल्डर मैन सैन चलते हैं तो लाल कलर की होली फ्लेम निकालते हैं और सामने जो पेड़ वाला बुड्ढा था ना उस पर हमला कर देते हैं। अब जब ये बुड्ढा एल्डर मैन सैन के अटैक को अपने ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो एक डिफेंस में एक सील बना लेता है। बोला जाए तो सामने एक पेड़ों की दीवार खड़ी कर देता है, ताकि एल्डर मैन सैन का जो आग वाला अटैक था ना, फ्लेम वाला अटैक था ना, वो इस पेड़ों को जलाने लगता है। फिर भी सामने वाले पेड़ ने जो पेड़ वाला दीवार बनाई थी ना, अटैक बनाया था ना, डिफेंस बनाया था ना, उसे एल्डर मैन सैन का अटैक तोड़ नहीं पाता। एल्डर मैन सैन समझ जाते हैं कि जो डाउ जियान लेवल बोले जाए तो हाफ डाउ जियान लेवल वाला बंदा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इससे इतनी आसानी से मैं शायद नहीं जीत सकता। इतने में जो पेड़ वाला बुड्ढा होता है ना, उसे कुछ महसूस होने लगता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो कोई डाउ जियान लेवल का अटैक तैयार कर रहा हो। इतने में पेड़ वाले बुड्ढे की नजर एल्डर मैन सैन थी ना, उनके पीछे 2 बुड्ढे थे जिन्होंने इस पेड़ वाले बुड्ढे को देखते ही अटैक बनाना शुरू कर दिया था। उनके अटैक को बनाया जाता है जो कि दोनों मिलाकर एक अटैक को बना रहे होते हैं, मतलब कि दोनों अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अटैक को बना रहे होते हैं, और इस अटैक का नाम होता है शटरिंग बेल। अब जैसे ये अटैक तैयार होता है ना, तो जो सामने पेड़ वाला बुड्ढा था ना, वो समझ जाता है कि अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए पेड़ वाला बुड्ढा चलता है तो ट्री हैंड का उपयोग कर देता है। बोले जाए तो इसके पास भी एक पेड़ वाला अटैक था, तो ये बुड्ढा चलता है तो इस हैंड का उपयोग कर देता है। अब ये दोनों बुड्ढे फेंजियान पवेलियन के दोनों बुड्ढे चलते हैं तो वो भी शटरिंग बेल का इस्तेमाल सामने जो पेड़ वाला बुड्ढा था ना उस पर कर देते हैं। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराने लगते हैं ना, तो जो शटरिंग बेल वाला अटैक था ना वो कहीं ना कहीं पावरफुल था, तो वो शटरिंग बेल वाला अटैक चलता है तो जो ट्री वाला बुड्ढा था ना उसे दबाने लगता है, बोला जाए तो वो उसे सप्रेस करने लगता है। लेकिन इस बुड्ढी का अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए दोनों अटैक चलते हैं तो एक दूसरे को सप्रेस करने के बाद यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। अब इतने में हमें मैन सैन को बताया जाता है जो कि ट्री से नाराज हो जाता है और यहाँ पर उसके पीछे 3 बुड्ढे थे ना, तीनों बुड्ढों से कह देता है कि अपनी पावर मुझे दो। ये तीनों बुड्ढे भी मैन सैन की बात को समझ जाते हैं। मैन सैन चलता है तो यहाँ पर एक अटैक बनाने लगता है। अब भाई साहब इस अटैक को बनते हुए देखकर जो ट्री वाला बुड्ढा था ना वो थोड़ा डर जाता है। अब जैसे ये ट्री वाला बुड्ढा डरता है ना, तो ट्री वाला बुड्ढा चलता है तो एक शॉट निकालता है और एक स्लैश अटैक जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, हमने मैन सैन जो अटैक बना रहे थे ना और उनके पीछे 3 बुड्ढे और थे, चारों के ऊपर कर देता है। जैसे ये इस ट्री वाले बुड्ढे का अटैक सामने चारों बुड्ढों में लगता है ना, तो इस ट्री वाले अटैक वाले बुड्ढे को पता चल जाता है शायद जो चारों बुड्ढे थे ना वो मर चुके हैं, क्योंकि इसने जो अपनी तलवार से स्लैश अटैक किया था ना वो चारों बीच में से कट गए थे। अब भाई साहब यहाँ पर से ट्री वाला बुड्ढा खुश हो ही रहा होता है, तभी महसूस होता है और कुछ समय पहले ट्री वाले बुड्ढे ने फेंजियान पवेलियन के जो 4 बुड्ढे थे ना स्लैश अटैक के द्वारा अभी हाल मारा था ना, दोबारा से वहाँ पर देखता है ना तो दोबारा से चारों के चारों बुड्ढे एकदम खड़े हुए होते हैं। लेकिन इस समय जो एल्डर मैन सैन थे ना उनके हाथों में एक आग जल रही होती है जो कि लाइफ और डेथ की आग थी। अब भाई साहब जैसे ये ट्री वाला बुड्ढा सामने मैन सैन को हाथों में वो अटैक देखता है ना, एक आग को देखता है ना, तो ये डर जाता है और ये पहचान जाता है कि ये तो जिंदगी और मौत वाली आग है। क्या 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 तुम वही हो? बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन के मैन सैन जो जिंदगी और मौत की आग का इस्तेमाल करता है। अब भाई साहब जैसे ये ट्री वाला बुड्ढा कहता है ना, तो एल्डर मैन सैन इसकी बात नहीं सुनते और सीधा जो उनके हाथों में आग एकत्रित थी ना उससे इस ट्री वाले बुड्ढे पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ये ट्री वाला बुड्ढा मैन सैन की अटैक बोला जाए तो उस आग को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो उस आग पर जो काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन जो आग थी ना उसमें एक खास बात थी कि वो कभी अटैकों से टकराती नहीं थी, वो सीधा उसी बंदे से जाकर टकराती थी जिस बंदे पर उसे शूट किया गया हो। अब जैसे ये पेड़ वाला बुड्ढा मैन सैन की आग पर हमला करता है ना, तो मैन सैन की आग चलती है तो साइड में हटकर इस ट्री वाले बुड्ढे के अटैक को डॉच कर सीधा जो ट्री था ना, ट्री वाला बुड्ढा था ना, उससे टकरा जाती है धड़ा। अब जैसे ये ट्री वाले बुड्ढे से आग टकराती है ना, ट्री वाला बुड्ढा चलता है
तो सबसे पहले तो ये ब्लड की उल्टियां करने लगता है। उसके बाद इसकी जो आत्मा है ना वो भी धीरे धीरे जलने लगती है। इसलिए ट्री वाला बुड्ढा चलता है तो तुरंत अपने शरीर को ही छोड़ देता है और यहाँ से 9 to 11 हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 7वें फ्लोर को बताया जाता है। यहाँ पर एक बुड्ढा बैठा हुआ था। ये बुड्ढा चलता है तो अचानक अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि क्या 6वें फ्लोर का वो ट्री वाला बुड्ढा था वो क्या मारा गया। ये बुड्ढा चलता है तो ये वाली इस बात सोचकर समझ जाता है कि जो फेंजियान पवेलियन के लोग हैं ना वो सच में यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे ये बुड्ढे को अनुभव होता है कि फेंजियान पवेलियन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी है। तो खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।